ऐसी कौन सी अलामात होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खतरा साबित हो सकती हैं? वजाइनल ब्लीडिंग का हो जाना, नंबर ऑफ एपिसोड जो है वॉमिटिंग की उनका तकरीबन 7 से 8 हो जाना, मुंह सूज गया, हाथ सूज गए, पाँव सूज गए, सो अलार्मिंग साइन है। प्रेगनेंसी में हमें कौन सी अद्वियात होनी चाहिए? जो पॉन्स्टान या ब्रूफिन के ट्रेड नेम से आते हैं वो आपके बच्चे में हार्ट डिफेक्ट कर सकता है। हर दवाई प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी है। हर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है, तो क्या हर बार ही करवाना चाहिए? 4 से 5 अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी है। अल्ट्रासाउंड का कोई नुकसान नहीं, ये साउंड वेव्स हैं, ये एक्सरेज नहीं है। एक्सरेज और डेंजरस इन प्रेगनेंसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी अलामात होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक खातून को अपने जहन में रखनी चाहिए कि उसके लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। जो प्रेगनेंसी के अंदर वार्निंग साइंस हैं या अलार्मिंग साइंस हैं, एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या किसी भी ट्राइमेस्टर में वजाइनल ब्लीडिंग का हो जाना, ये साइन है कि प्रेगनेंसी ख़तरे में है। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एपिसोड जो है वॉमिटिंग की उनका तकरीबन 7 से 8 हो जाना, वो आपको डिहाइड्रेशन माँ को सेक्रीफाइस कर देगा। ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग्स, फेस पे स्वेलिंग आ गई है आपके, बहुत रैपिडली जल्दी से आ गई है। एक तो होता है ना ओवर द कोर्स ऑफ मंथ्स थोड़ा स्वेल अप कर गया, एक हफ्ते में आप बिल्कुल सूज गए, मुंह सूज गया, हाथ सूज गए, पाँव सूज गए, सो अलार्मिंग साइन है। कांस्टेंट हेडेक रहना या बार बार हेडेक रहना और छोटे मोटे पेन किलर से उसका ठीक ना होना, आपको ब्लरिंग ऑफ विजन, जैसे अक्सर चक्कर आ जाना, और इसके साथ जो एपिगैस्ट्रियम में पेन होती है, जो आपको पेट में जलन बहुत ज़्यादा हो जाना, वो भी, आपके बेली बम्प का बहुत कम बढ़ना और बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बोथ आर वरीसा, वो परेशानी के अलामात हैं, उसको चेकआउट होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना, आपका बहुत ज़्यादा वेट का बढ़ जाना, वो डायबिटीज़ की अलामत हो सकता है। ठीक है। दैट इज़ रियली कॉमन इन आवर सेटअप। जो साउथ एशियन है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इन सब में ये बहुत कॉमन है डायबिटीज़ का हो जाना। सो उसके अलार्मिंग साइन में ही आता है। बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्यास भी लग रही है, खाना भी खा रहे हैं, वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये अलार्मिंग साइन। तो इसमें होना क्या चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? इसमें प्रिकॉशन ये हैं, एक तो हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने जो रूटीन विजिट्स हैं डॉक्टर के पास वो ज़रूर करने चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ अब नॉर्मल नहीं लग रहा, तो लेट्स स्किप 1 विज़िट। क्या आप चलो 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे, अभी 3 हफ्ते बाद चले जाएंगे, या अगले महीने ही चले जाएंगे, ठीक तो हूँ, ऐसा ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं पिक कर सकते, या फिर समटाइम्स प्रेगनेंसी में रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि आप ठीक हैं, आपका बेबी ठीक है। ये गलती कभी ना करें, ये आप प्रिकॉशन रखें अपनी। ठीक है। उसके बाद अगर जो मैंने आपको पहले अलामात बताई हैं, आप पिक करते हैं अपने आप में, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, उसे बताएं कि मैं ये फ़ील कर रहा हूँ। वो आपके कुछ टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करा सकते हैं, उससे आपका अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो स्क्रीन आउट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप रीअश्योर हो जाएंगे कि मैं ठीक हूँ। बोथ वेज ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अद्वियात का भी जिक्र किया कि सर दर्द होता है या कोई भी, तो उसके लिए हम मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक खातून लेती है तो वो भी नुकसानदेह ही है मेडिसिन अद्वियात का इस्तेमाल? कौन सी अद्वियात, अगर जैसे कोई पेन आपको मतलब होना स्टार्ट हो जाए, कोई सर दर्द हो जाए, तो हम लोग डेफिनेटली अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कोई ना कोई मेडिसिन की इंटेक करते हैं, तो प्रेगनेंसी में हमें करनी चाहिए या नहीं, और अगर लेनी भी चाहिए तो कौन सी अद्वियात होनी चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी में पेन किलर सिर्फ पैरासीटामोल सेफ है और कुछ नहीं सेफ। इवन NSAID जो पॉन्स्टान या ब्रूफिन के ट्रेड नेम से आते हैं, वो आपके बच्चे में हार्ट डिफेक्ट कर सकते हैं, सो दे आर नॉट सेफ। आप सिर्फ पेनाडाल ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में भी लिमिटेड रेंज है जो आपको दी जा सकती है, वो भी ट्राइमेस्टर वाइज होता है कि किस ट्राइमेस्टर में क्या सेफ़ है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें बच्चे के अज़ाब बन रहे होते हैं। उसमें अगर आप इंटरप्शन करते हैं, कोई ड्रग दे देते हैं, या पेशेंट खुद ही ले लेता है, सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, तो उसमें फिर डिफेक्टेड चाइल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब चाइल्ड कोई ना कोई उस चीज़ को दवाई, कॉन्सिक्वेंस पे हर दवाई प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए वो दवाई होती है कि उसका कोई नुकसान नहीं। ऐसी हार्डली ही कोई दवाई है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है प्रेगनेंसी में। मोस्ट ऑफ देम आर कैटेगरी बी, कि जिसका थोड़ा बहुत नुकसान है लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है, उसके तहत हम दे देते हैं। ठीक है।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपको पता है कि अगर हम अपने बड़ों की भी बात करें या वैसे भी हम बात करें तो कुछ होता है ना कि बेबी बम जो बन रहा होता है उसकी पोजीशन के हवाले से, पोजीशनिंग के हवाले से लोग कहते हैं कि अगर पेट नीचे की तरफ है तो वो बेटा है, अगर ऊपर की तरफ है तो वो बेटी है। तो इसमें क्या ये मिथ है या क्या इसमें वाकई होता है? आप बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या ऑब्जर्व करती हैं? देखो, इसकी साइंटिफिक कोई ग्राउंड नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ ऑब्जर्वेशंस हैं लोगों की कि बेली बम जो है वो डाउनवर्ड्स हो तो बेटा होता है, और अगर ऊपर की तरफ हो तो बेटी होती है। हालांकि ये पोजीशन से रिलेटेड होता है, ख़ातून की अपनी फ़िटनेस से रिलेटेड होता है। अगर उनके टमी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं या वो पहले 2-3 बच्चे पैदा कर चुकी हैं तो उनका बम्प ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है या डाउनवर्ड में। और जो थोड़ा एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं बच्चियाँ, उनके मसल टॉट होते हैं, उनका बम्प वैसा नहीं होता। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इससे जेंडर आप नहीं बता सकते, ये तो बस ऐसे एस्टिमेशंस हैं। तो जेंडर अगर ऑब्जर्व करना हो तो वो जस्ट अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही बस पता चल सकता है। वैसे आप कुछ बताएं अगर किसी को कोई मतलब साइंटिफिकली अगर कोई देखना चाहे इस हवाले से तो। साइंटिफिकली कोई नहीं बता सकता इससे कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा भूख ज़्यादा लग रही है तो बेटी है, भूख कम लग रही है तो बेटा होगा, वॉमिटिंग इतनी हुई है। ये सब मिथ्स हैं, इसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, जब 20 वीक्स का स्कैन कराया जाता है जिसे हम अनोमली स्कैन कहते हैं, उसमें जेंडर इस्टेब्लिश की जाती है, क्योंकि उसमें रेडियोलॉजिस्ट मार्क करता है कि ये बच्चा ठीक है और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सो उसमें सबसे पहले जेंडर इस्टेब्लिश करना ही होती है, और उसमें वो ऑलमोस्ट 99% करेक्ट होती है। उसमें जो मेल और फीमेल बेबी है उसकी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, उसके अलावा कोई आइडिया नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, इसी से एक सवाल है। अच्छा पहले तो ये बताइएगा कि ज़हनी दबाव जो है, अगर एक लाइक फ़ीमेल ये एक्सपीरियंस कर रही है तो ज़हनी दबाव उसके बच्चे पे असर करता है। और अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है, तो क्या हर बार ही करवाना चाहिए या कोई टाइम लिमिटेशंस के हवाले से? आपने 2 क्वेश्चन किए हैं। पहला ये कि ज़हनी दबाव चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जो स्ट्रेस है वो डायरेक्ट कुछ नहीं करता, लेकिन जो कांस्टेंट स्ट्रेस है डेली बेस का, एक होता है ना कभी कभार अच्छा चलो कोई टेंशन हो गई, टास्क था वो पूरा नहीं हो सका, किसी ने को बात कर दी, चलो आई गई हो गई। एक होता है कांस्टेंट स्ट्रेस जो होता है ना वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो हाई रहता है हर वक्त। वो आपको हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, ठीक है, वो आपकी भूख उड़ा सकता है, वो आपकी नींद उड़ा सकता है। आप कम सोएंगे, कम खाएंगे, आप परेशान रहेंगे, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई जीज नहीं है आपके अंदर, तो ऑब्वियसली जो आपके अंदर बच्चा है वो अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, सो स्ट्रेस डज मैटर। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी के अंदर जो 4 से 5 अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी हैं। पहला डेटिंग स्कैन होता है, जैसे आपको पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका 6 to 7 वीक्स में डेटिंग स्कैन करता है कि अच्छा कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी है तो कहाँ है, यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के अंदर है तो क्या हेल्दी है, क्या हार्ट बीट आ गई है, ठीक है, वो एक मैंडेटरी अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड है वो अनॉमली स्कैन है, जो हर सूरत हर किसी को कराना चाहिए। नॉर्मली स्कैन जो होता है उसमें बच्चे की नॉर्मेलिटी इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ उसमें पिक हो जाती, ठीक है। उसके बाद आपका 7वें महीने के स्टार्ट पे एक ग्रोथ स्कैन होना ज़रूरी है। अनॉमली में आपको पता चल गया बच्चा नॉर्मल है, 7वें महीने के आपको पता लगना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, एंड देन फिर 36 वीक्स पे, ठीक है, 9वां महीना जब शुरू होता है तब एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो केस टू केस वेरी करता है। सम टाइम पेशेंट के अंदर रिस्क होते हैं जो आपने अर्ली पिक करने होते हैं, सम टाइम्स बच्चे की ग्रोथ के इशू होते हैं तो उनको फर्दर अल्ट्रासाउंड एडवाइस होते हैं। आपका डॉक्टर कह रहा है तो आपको कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड का कोई नुकसान नहीं, ये साउंड वेव्स हैं, ये एक्सरेज नहीं है। एक्सरेज और डेंजरस इन प्रेगनेंसी।